तेरे बिन की लास्ट एपिसोड धमाका खेज होने वाली है। जैसे मीरब की इस घर में एंट्री होती है तो हया से ये चीजें बर्दाश्त नहीं होती। हया मीरब को इस घर से निकालने की कोशिश करती है। क्या हया इस मकसद में कामयाब हो पाएगी? क्या मुतसिम जो वो मीरब का साथ देगा? लास्ट एपिसोड में हया का अंजाम क्या होने वाला है? क्या ये लोग हमेशा के लिए हया को इस घर से बेदखल कर देंगे? यह सब कुछ आज के शो में बताएंगे। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के बटन को लास्ट में ठोक दें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। हया और मुतसिम की जो है वो शादी हो रही होती है और हया को ये सब कुछ अब हकीकत में लगना शुरू हो चुका है कि भाई मुतसिम हमेशा के लिए मेरा हो चुका और कभी भी मीरब वापस नहीं आ सकती। लेकिन एन उसी वक्त जो है मीरब वापस आती है, घर के अंदर एंट्री मारती है और उसकी गोद में एक बच्ची भी होती है। तो सब देखकर बड़े हैरान होते हैं। मुतसिम जब देखते हैं मीरब को तो वहीं से खड़ा हो जाता है। मुतसिम को तो पता होता है कि ये बच्ची किसकी है, लेकिन माँ बेगम और अनवर को ये पता नहीं होता कि भाई ये बच्ची किसकी है। माँ बेगम और अनवर फौरन मीरब से पूछते हैं कि भाई तुम ये तो बताओ कि इतना अरसा कहाँ थी, हम तो आप लोगों को जो है वो ढूंढ ढूंढ के थक चुके थे, अब कहीं पर भी नहीं मिली थी। जब मीरब जो बात करने की कोशिश करती है तो बीच में जो है वो हया बोल पड़ती है, वो शोर मचाना शुरू कर देती कि भाई ये रुहेल के साथ ही थी और किसी और के साथ नहीं हो सकती और ये कहाँ जा सकती है। वहां पर मीरब इन लोगों को जो वो यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि भाई मैं रुहेल के साथ नहीं थी, आप लोग मेरा यकीन करें। लेकिन हया इसको कहाँ बोलने का मौका देती है, क्योंकि उस वक्त मीरब की गलती होती है। जब सबके सामने मीरब खड़ी है और गोद में बच्ची है और लोगों को इस चीज का पता भी नहीं है कि बच्ची किसकी है, तो जहां पर मीरब के लिए बड़ी परेशानी बनती है। माँ बेगम जो वो मीरब से पूछती है कि चलो ठीक है, तुम रुहेल के साथ नहीं थी, तुम ये कह रही हो, ये दावा कर रही हो, ये तो मुझे बताओ कि ये बच्ची किसकी है। माँ बेगम को सोचना चाहिए कि भाई तुम्हारे बेटे ने चलो सारी जिंदगी या सारी एपिसोड सोफे पे गुजारी है, लेकिन उसने एक ही एपिसोड में जो वो सारा का सारा काम कर दिए। जब ये बातें सुनती है तो वो मुंह जोड़कर जो है माँ बेगम को जवाब देती है, थोड़ी सी आंखें बंद करती है और कहती है कि ये जो बच्ची है ना ये मुतसिम की है। यहाँ पर नमूना है तो ये मुतसिम का कारनामा ही है। तो मुतसिम यहाँ पर बड़ा शर्मिंदा हो जाता है कि भाई ये मेरी मीरब तो यहाँ पर इंसल्ट करवा रही है, मैंने एक ही दफा ट्रिप लगाई थी और ये बच्ची इतनी जल्दी कैसे आ गई है। मुतसिम को खुद अपने आप के ऊपर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पर हया बोलती है और सबको कहती है कि भाई ये बच्ची मुतसिम की नहीं हो सकती और ये जो है झूठ बोलने की कोशिश कर रही है। और फौरन वो मीरब की तरफ बढ़ती है और मीरब को जहाँ पर निकालने की कोशिश करती है। इस वजह से वो निकालती है कि भाई अगर मीरब मज़ीद बोलने की कोशिश की और सबके सामने जो है वो यकीन दिलाने की कोशिश की कि भाई ये मुतसिम की ही बच्ची है और मैं किसी रुहेल के साथ नहीं थी, अपनी दोस्त के पास थी, तो जहाँ पर मीरब की हो सकता है कि इस जगह पर पॉइंट बन जाए और इस घर में थोड़ी बहुत उसे इज्जत मिल जाए। इसी वजह से वो जल्दी जल्दी से मीरब की तरफ बढ़ती है, उससे धक्का देने की कोशिश करती है। तो आगे से जो वो अनवर आ जाता है और अनवर हया को रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि भाई बस कर दो, बहुत ज़्यादा जो है अपने मैंने बेटी के लिए बातें बर्दाश्त कर ली हैं, कोई भी मेरी बेटी को इस घर से नहीं निकाल सकता, मैं अपनी बेटी को अपने पास ही रखूँगा। वहाँ से जो वो मीरब को लेकर जाने की कोशिश करता है तो आगे से जो हया है वो अनवर को धक्का दे देती है और जब अनवर को धक्का देती है तो मुतसिम और माँ बेगम जो है वो हया की तरफ देखना शुरू कर देते हैं कि भाई ये इतनी गिरी भी हो सकती है। अगर ये लोग हया को इतना प्यार ना देते, शुरू से पहले दिन से इसके ऊपर प्रेशर डालकर रखते, तो कभी जो हया इस किस्म की घटिया हरकत ना करती। ठीक है भाई तू मोहब्बत में इतनी पागल हो चुकी है, लेकिन ये तो नहीं है कि तू अच्छे और बुरे की तमीज़ भी भूल जा। तुम्हारे सामने तुम्हारे बाप की तरह खड़ा है, तुम लोगों को जहाँ पर इसने पाला है, तुम्हारी परवरिश की है, तू बचपन से यहीं से आ रही है, बड़ी हो गई है, ये चीज़ें तुम्हें जो है वो नहीं करनी चाहिए। मुतसिम भांग पीकर जो है खामोशी के साथ खड़ा होता है। माँ बेगम जो है वो हया को खामोश कराती है और कहती है कि भैया तुम किस किस्म की हरकतें कर रही हो, अनवर के साथ तुम्हें ऐसी बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, पहले हमारे ख़ानदान में कभी भी ऐसा नहीं होता। लेकिन हया जो है वो साफ अल्फाज में अनवर को भी कहती है कि भाई तुम इस बात को समझती क्यों नहीं हो कि ये इस घर में आई है तो मेरी खुशियों को आग लगाना चाहती है, ये जो है मेरी ज़िंदगी को बर्बाद करना चाहती है, मेरा मुतसिम जो है वो मुझसे छीनना चाहती है। आप लोग सब कान खोल कर सुन लें कि मुतसिम जो वो मेरा ही है और इस घर की मैं ही मालिक हूँ। वो अपने आप को इस घर की मालकन बनाना शुरू कर देती है, क्योंकि उसकी जो एक सोच होती है वो शुरू से ही नेगेटिव सोच होती है। वो ठीक है मुतसिम के साथ अगर मोहब्बत करती भी है तो उसकी दौलत के ऊपर भी नज़र थी, उसने दौलत के ऊपर भी नज़र रखी हुई थी कि जब मुतसिम को मैं हासिल कर लूँगी तो उसके बाद दौलत भी मेरी हो जाएगी। इसी वजह से वो सबके सामने ये चीज़ें अपनी शो करना शुरू कर देती है और मीरब की तरफ बढ़ती है और मीरब को कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, दोबारा इस घर में आने की कोशिश मत करना, तुम्हारी वजह से पहले भी मेरी ज़िंदगी में जो वो खुशियाँ बर्बाद हुई हैं, जब भी मेरी ज़िंदगी में खुशी का मौका आता है तो तुम बीच
बीच में अटक आती हो और मेरी जो खुशी है वहीं पर रह जाती है। उससे बेचारी को धक्का देती है, उससे निकालने की कोशिश करती है। अब इस जगह पर मुतसिम को जब होश के नाखा लेने चाहिए कि भाई तुम्हारी बीवी है, चलो ठीक है, उसे कुछ सफाई देने का मौका तो दें, उसे बात करने का मौका तो दें। ये तो नहीं है कि हया इसके ऊपर प्रेशर पे प्रेशर डालती जा रही है, इसे जलील करती जा रही है और मुतसिम खामोशी के साथ ये सारी की सारी चीज़ें सुन रहा है। तो ये चीज़ें गलत हैं। माँ बेगम जो मीरब को आराम के साथ बैठाए, उससे सारी बातें पूछे, साथ में सबा मौजूद है, उन पठान वालों को अपने पास बुलाए, उनके साथ जो है वो आराम से बात करे कि भाई मीरब आप लोगों के पास कैसे पहुंची, कहीं मीरब के साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ, ये बच्ची किसी और की नहीं है, या आप लोग अपने बेटे का डीएनए टेस्ट करवा लें तो रिपोर्ट आ जाएगी आप लोगों के सामने कि भाई ये मुतसिम की सारे के सारे करतूत हैं। तो इस तरीके से ये चीज़ें छुप सकती हैं। हया को अगर यहाँ पर चुप कराता है मुतसिम ने लाजमी तौर पर बोलना ही बोलना है, क्योंकि जिस वक्त उसने मीरब को देखा था उसी वक्त जो है मुतसिम के जहन में ये बातें आना शुरू हो चुकी थी कि भाई मेरा एक इश्क था जिसकी वजह से आज मेरा जो इश्क है वो वापस आ चुका है। सिम जो है वो खामोश कराएगा हया को, उससे कहेगा कि भाई बस बहुत हो गया, अब मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनूंगा। मीरब को अंदर लेकर जाएगा, अपनी बच्ची को उठाएगा, वहां पर इसे प्यार देगा। उसके बाद ये सारे मामलात हल होंगे। लेकिन ये हया के लिए बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा अगर मुतसिम जो वो मीरब के पास जाता है। हया के लिए इस बात पे बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा कि भाई चलो ठीक है, जहाँ पर मुतसिम ने जो है वो मीरब को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अब हया के साथ क्या होगा। लास्ट एपिसोड में हया को सजा तो मिलनी चाहिए, क्योंकि सारा का सारा जो नेगेटिव किरदार अब ड्रामे में दिखाया जा रहा है वो हया का ही है। अगर हया को सजा नहीं मिलती और इसकी शादी जो है मुतसिम के साथ ही हो जाती है तो फिर हया के तो मजे हैं, उसने आगे जाकर कामयाबी होना है। तो इसी वजह से मुतसिम जो वो हया के साथ किसी भी सूरत में शादी नहीं करेगा, वो शादी से इनकार कर देगा। 2 पॉइंट्स हो सकते हैं, एक ये हो सकता है कि हया लाल जोड़े में बैठी हुई है तो वो किसी भी सूरत में इसकी शादी ये लोग किसी और के साथ करवाएंगे। दूसरा, अगर हया शादी नहीं करना चाहती, वो ये कहती है कि मैं शादी मैं करूंगी तो मुतसिम के साथ ही करूंगी, तो मुतसिम इसके साथ शादी नहीं करेगा तो ये सुसाइड करने की कोशिश करेगी। सब एपिसोड आप लोगों ने देखी, लेकिन जो ये लास्ट एपिसोड होगी, इस लास्ट एपिसोड का सबको इंतजार रहेगा, क्योंकि ये लास्ट एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग बनने वाली है। इस एपिसोड में जो है वो सब कुछ सारी चीज़ें खोल कर आएंगी कि किस हिसाब से हया ने जो है वो जादू किए, उसके बाद मीरब को डराने की कोशिश की है, जब मुतसिम के दिल में नफरत डालने की कोशिश की है। ये सारे के सारे राज जो है वो हया के अब खोलेंगे। ऐसा लगता है कि हया की शादी किसी और के साथ करवाएंगे, इसे जो है यहाँ से धक्के देकर बाहर निकालेंगे। मीरब से ये माफ़ी भी मांगेगी, उसे कहेगी भाई मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, ये मुझे आप माफ़ कर दें, दोबारा जो मैं इस किस्म की कभी भी हरकत नहीं करूँगी। और आखिरकार मुतसिम और मीरब जो है एक साथ हो जाएंगे। मुतसिम की मोहब्बत जो हमेशा के लिए जीत जाएगी। उम्मीद है आज के रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में बताएं आपको क्या लगता है कि जिस हिसाब से हया जो है बढ़ चढ़ कर जो बातें कर रही है और सबको खुलेआम ये बातें सुना रही है कि भाई मीरब को जो है वो किसी और के साथ चक्कर था, ये रोहेल के साथ भाग कर गई है, और उसके बाद ये बच्ची भी मीरब की है और मुतसिम की नहीं है। तो जहाँ पर मुतसिम को क्या आगे खुलकर ये चीज़ें पेश करनी चाहिए, ये सारे सबूत जो मुतसिम को मीरब का जो है वो साथ देना चाहिए, हया को जहाँ पर चुप करा देना चाहिए। जिस हिसाब से जो खामोशी के साथ ये बातें सुन रहा है, तो इस हिसाब से अगर सुनता रहा तो माहौल जो और भी ज़्यादा गर्म हो जाएगा और मीरब को इस घर से निकाला जाएगा। ये सब आपने बताना, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।